हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फरवरी 2024 की ये पार्ट सेकंड है हमारा करंट अफेयर्स करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो वो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस? कौन सी कंट्री न्यू मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का? तो ये कौन सी कंट्री बनी है? ये बनी है माल्टा। माल्टा जो कंट्री है ये सेंट्रल मेडिटेरियन कंट्री है। माल्टा जो मेंबर बनी है, कौन से नंबर की मेंबर बनी है? 119वीं कंट्री बनी है। तो आईएसए में अब कितने मेंबर कंट्री हो गई हैं? 119 मेंबर कंट्री हो गई हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा में पड़ता है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2015 में। 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस की जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो माल्टा ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कौन से नंबर की कंट्री बनी है? 119। माल्टा क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है ये। वैलेटा इसकी कैपिटल है। माल्टा की कैपिटल क्या है? वैलेटा इसकी कैपिटल है। और लीरा इसकी करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द 14th ग्लोबल इमिग्रेशन समिट ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर 14th ग्लोबल इमिग्रेशन समिट ऑर्गेनाइज की गई है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली में? तो जो ये 14th नंबर की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट है, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और कौन से होटल में? शांग्री ला होटल का नाम तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की गई है 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज की गई है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? बीएलएस ग्लोबल और एक्वेस्ट एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि कौन से नंबर की मीटिंग थी? 14th थी। और कौन सी समिट थी? GII, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। वेयर वाज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास? 4th एडिशन है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है। विशाखापट्टनम, ढाका, काठमांडू या म्यांमार में? तो जो ये शांति प्रयास है ये ऑर्गेनाइज किया गया है काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, काठमांडू में ये ऑर्गेनाइज किया गया है शांति प्रयास। पार्ट कौन सा है? 4th पार्ट है ये, ग्लोबल पीस कीपिंग एफर्ट्स के लिए। ठीक है, इस इवेंट में कितने नेशन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? 19 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। और को होस्टेड किसके द्वारा? नेपाली आर्मीज के द्वारा होस्ट किया गया है। और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा। ये होस्ट किस किस के द्वारा? 2 मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन नेपाल और यूएसए के बीच है ये। ठीक है, शांति प्रयास किसका 4th पार्ट था? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? काठमांडू में। Who has been appointed as part-time non-official director of Bank of India? पार्ट टाइम है और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है बैंक ऑफ इंडिया के। अशोक आनंद, MR कुमार, श्रीनिवासन श्रीधर या मयंक अग्रवाल? तो कौन नियुक्त हुए हैं? MR कुमार। ये LIC के चेयरमैन रह चुके हैं पहले, MR कुमार। ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं किसके? बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, और श्रीनिवासन श्रीधर कौन है? श्रीनिवासन श्रीधर ये पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल, जैसे ये तो बैंक ऑफ इंडिया के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के श्रीनिवासन श्रीधर। ये अपॉइंट हुए हैं पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। और ये है कृष्ण कुमार अरवामुनंद। कृष्ण कुमार जो है ये किसके? यूको बैंक के नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम क्या नियुक्त हुए हैं? डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीनों ही आपको याद होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया के कौन? MR हरि कुमार, श्रीनिवासन श्रीधर इंडियन ओवरसीज के, और कृष्ण कुमार है जो वो यूको बैंक के नॉन ऑफिशियल, ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड
वाटरवेज शिप वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवेज शिप लॉन्च किया गया है, तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या उड़ीसा में? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है तमिलनाडु में। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला इंडिजियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज वेसल है, जो कहाँ पे? तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आता है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा ये क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ शिप। जो लेंथ है इस शिप की वो कितनी है? 24 मीटर लेंथ है। और कितने सीट स्पेस है इसमें? 50 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। चिदम्बरनार पोर्ट हैज बिकम द कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बन गया है। चिदम्बरनार, ठीक है, चिदम्बरनार जो पोर्ट है वो इंडिया का फर्स्ट कंट्री हाइड्रोजन हब पोर्ट बन चुका है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए? एम स्टैलिन। स्टैलिन जो है वो कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। और आर एन रवि जो है ये कौन है? ये इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया? लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट केबल जो ब्रिज है इंडिया में? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा ब्रिज या पंबन ब्रिज? तो यह है सुदर्शन सेतु। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था सुदर्शन सेतु को, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बन गया है। कहाँ पे? अरेबियन सी में, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। जो ये ब्रिज है इसकी लेंथ कितनी है? 2.32 किलोमीटर लॉन्ग है, जो किसको कनेक्ट करता है? ओखा और बेत द्वारका, ओखा एंड बेत द्वारका को क्या करता है? कनेक्ट करता है। लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया में 980 करोड़। इस पे कितना बजट लगाया गया? कितना? 980 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया गया है। ठीक है, जो ये ब्रिज है ये 4 लेन में कंस्ट्रक्ट किया गया है। 2.50 मीटर चौड़ा है ये ऑन ईच साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? कितना खर्च किया गया है? 980 करोड़। इसकी लेंथ कितनी है? 2.32 किलोमीटर। ये कितना है? लॉन्ग है। किसको कनेक्ट करता है? ओखा और बेत द्वारका को कनेक्ट करता है। नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। और कितनी लेन है इसमें? 4 लेन है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? किस स्टेट ने, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात हो रही है कि 100% सैचुरेशन क्या हासिल किया? हर घर जल के अंदर जल जीवन मिशन। इसमें जल जीवन मिशन को अचीव किया है 100%। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो जो अरुणाचल प्रदेश कंट्री है वो पहला स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है और 10th स्टेट बना है कंट्री में। नॉर्थ ईस्ट में तो ये पहला कंट्री बना है जिसने 100% सैचुरेशन क्या किया है? हर घर जल, मतलब हर घर जल प्रोवाइड किया गया है। हर एक उसमें हर घर जल का मतलब क्या है? हर एक घर में जल प्रोवाइड किया जाएगा। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन अनाउंस किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जल जीवन मिशन कब अनाउंस्ड हुआ था, कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। इसका मेन क्या काम था कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हर एक घर में क्या रूरल एरियाज है वहाँ पे क्या होना चाहिए? जल प्रोवाइड करना चाहिए, हर एक घर में वाटर प्रोवाइड होए। और कब तक ये टारगेट लिया गया था? 2024 तक। और अरुणाचल प्रदेश कंट्री में कौन से नंबर पे है? 10th। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन से नंबर पे है? 1st नंबर पे है। नेक्स्ट है वेयर वाज द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 11th कौन से नंबर का था पपेट फेस्टिवल? इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। मतलब ये किससे रिलेटेड है? कल्चर से रिलेटेड है, हमारे कल्चरल से रिलेटेड है। और इसमें कौन कौन से, मतलब पंजाब के गवर्नर जो है वो भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस फेस्टिवल को। और कौन से नंबर का था? 11th नंबर का
फेस्टिवल था और चंडीगढ़ में ये क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑफ शेयरिंग ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने एक MOU साइन किया है, किस कंट्री के साथ साइन किया है, शेयर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोलंबिया, चिली, ब्राजील या गुयाना। तो किसके साथ, इंडिया और कोलंबिया। कोलंबिया और इंडिया ने एक MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए आपस में। ठीक है, कोऑपरेशन से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और कोलंबिया के बीच। शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन पॉपुलेशंस के सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was the second state level शहरी समृद्धि उत्सव इनोग्रेटेड? सेकंड स्टेट लेवल का शहरी समृद्धि उत्सव इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, कोहिमा, शिलोंग, गंगटोक या अगरतला में। तो सेकंड स्टेट लेवल। अब मणिक शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मणिक शाह कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये इनोग्रेट किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, अगरतला में है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कैपिटल क्या है, अगरतला। वहाँ पे सेकंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव जो है वो इनोग्रेट किया गया है त्रिपुरा अर्बन लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। चीफ मिनिस्टर माणिक शाह जो है उन्होंने ये क्या किया है, इनोग्रेट किया है ये प्रोग्राम को। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या रहेगा, इम्प्रूविंग द अर्बन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करना और वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मेन मोटिव वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक रहा है, 42nd, 45th, 44th या 46th। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक रहा है, ये 12th एडिशन था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का इंडिया का रैंक रहा है 42 रैंक रहा है। कितनी कंट्रीज में, 55 कंट्रीज में। और जो USA एमर्ज्ड एज द टॉप ऑफ द लिस्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप कंट्री पे कौन है, USA है, सेकंड पे कौन सी है, UK है, और थर्ड पे कौन सी है, फ्रांस है। एटलीस्ट आपको 3 कंट्रीज, टॉप 3 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया गया है। और US ही फर्स्ट नंबर पे है। इंडिया का रैंक 42 है 55 कंट्रीज में से। ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हैं 38.64% ओवरऑल स्कोर है। टॉप लिस्ट में कौन है, USA, UK एंड फ्रांस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। अब आप टॉप कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं, USA, फिर UK, फिर फ्रांस। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया था। टॉप 10 इकोनॉमीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में USA फर्स्ट पे है, UK सेकंड पे है, फ्रांस थर्ड पे है, और फोर्थ का भी आपको याद करना है, फोर्थ पे कौन सा है, जर्मनी है। और इंडिया का रैंक कौन सा है, 42nd। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू इनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि एनहेंस कर सके डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी या IIT बॉम्बे। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो साइन किया है वो IIT रुड़की है। IIT रुड़की के साथ यूपी गवर्नमेंट ने किसके लिए, इन्हांस मतलब इम्प्रूव करना डिजास्टर मैनेजमेंट को। ठीक है, एक MOU साइन हुआ है दोनों के बीच, यूपी और IIT रुड़की के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज क्लिंच द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ ईयर अवार्ड। किस बैंक ने क्या टाइटल हासिल किया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन से बैंक के पास है और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, HDFC बैंक या RRB बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक जो है उसने क्लिंच किया है, क्लिंच मतलब प्राप्त करना, क्या
19th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, इसमें कौन सी थी? 19th नंबर की इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की जो एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड मिला है। द बैंक रिवॉर्ड रिसीव्ड 6 अवार्ड, 6 रिवॉर्ड्स ये अचीव कर चुका है। कौन सा? साउथ इंडियन बैंक। कौन कौन से? 3 विन्स, 1 रनर अप पोजीशन एंड 2 स्पेशल मेंशन। चलिए ये आप देख लेना इसमें क्या है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मुंबई में हुआ था जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, और साउथ इंडियन बैंक को ये अवार्ड मिला है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे, किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे के नाम से? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या 20 फरवरी? तो ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 17 फरवरी को हर साल। ठीक है, किसके द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया था? ये डिजाइन किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? 2023 में ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, हु रिसेंटली बिकेम द सेकंड इंडियन बॉलर, सेकंड इंडियन बॉलर बताना है जिसने 500 विकेट्स लिए हैं इन टेस्ट मैचेज में? रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी? कौन सा जो इंडियन बॉलर है, सेकंड इंडियन बॉलर है? तो रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन जो है वो मोन्यूमेंटल माइलस्टोन इन्होंने मतलब रिसीव किया है सेकंड इंडियन बॉलर के रूप में। 5,500 विकेट लिए, सॉरी, टेस्ट मैचेज में। ठीक है, टेस्ट मैचेज में कितने लिए हैं? 500 विकेट लिए हैं। Which institutions developed the sound based एंटी ड्रोन सिस्टम, किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को? आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी जम्मू? तो साउंड बेस्ड जो है वो आईआईटी जम्मू ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर करण नथवानी के द्वारा। क्या? साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। दिस इनोवेटिव अप्रोच क्या ऑफर करेगी? यूजर फ्रेंडलीनेस, अफोर्डेबिलिटी, एडवांसमेंट। किस टेक्नोलॉजी में? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे, जम्मू ने, सॉरी। Which state's chief minister launched the One Mitra scheme to encourage community participation in tree planting activity? Important question है, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने वन मित्र स्कीम लॉन्च की है ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सके ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ में? तो ये की है हरियाणा के। एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा के लिए भी कि वन मित्र जो स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये लॉन्च की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है ताकि एनकरेज कर सके कम्युनिटीज़ को कि ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। Which city is set to host the 12th edition of मिलान नवल एक्सरसाइज? देखिए, मिलान कौन सी एक्सरसाइज है? नवल एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। तो किस सिटी में होस्ट किया गया? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोलकाता? तो ये लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है जिसको 12th एडिशन था 19 से 27 फरवरी के बीच। मिलान नवल एक्सरसाइज। ठीक है, मिलान नवल एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी को। एंड जो थीम रही है इन्हांसिंग ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी को क्या करना? इम्प्रूव करना। ठीक है, नवल फोर्सेस फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। Who was elected as the new president of International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जॉन डोनेग्यो, अब्दुल क्वाही यूसुफ, क्रिस्टोफर ग्रीनवुड या नवाफ सलाम? जो नवाफ सलाम है ये जो है लेबनीज जज है। ठीक है, ये इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट के रूप में। किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। 3 इयर्स की टर्म है उनके लिए। और किसको हराया है? इंपॉर्टेंट है, यूएस जज जॉन डोनेग्यो को हराया है इन्होंने। किसने? नवाफ सलाम ने।
For what primary purpose was the INSET 3DS सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो? ISRO इसरो के द्वारा प्राइमरी पर्पस क्या है इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च करने का? तो प्राइमरी पर्पस क्या है इसका? वेदर फोरकास्टिंग जो है ये इसका प्राइमरी पर्पस है एंड इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना इन्वायरमेंट को इनसेट 3DS सैटेलाइट। क्वेश्चन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और एस सोमनाथ इसके क्या है? चीफ है। किसके? ISRO के। Which organization collaborated with AIMS to launch the Smart Payment Card for Cashless Transaction? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्स इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ मतलब कोलैबोरेट किया है ताकि क्या लॉन्च कर सके? स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च कर सके कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। कैनेरा बैंक, SBI, इंडियन बैंक या UBI? तो ये किसने लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एम्स के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि स्मार्ट पेमेंट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा सके, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सके। कहाँ पे है एम्स? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। विच इंडियन स्टेट टू सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस? फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो कौन से स्टेट ने मतलब प्रोवाइड किया है? इंडिया का कौन सा स्टेट है उसने पहली बार हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस को लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस, जिसका मेन एम क्या है कि ट्रांसपोर्ट जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको जल्द से जल्दी हिली एरियाज में तो हेलीकॉप्टर के सहारे उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। कहाँ पे? कौन से रीजन में? एम्स इन ऋषिकेश। जो ये इनिशिएटिव लिया गया है किस प्रोजेक्ट के थ्रू? संजीवनी प्रोजेक्ट के थ्रू लिया गया है जिसमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। Where was the Maritime Technical Exposition MTEX 24 inaugurated? Maritime Technical Exposition है MTEX 24 इनोग्रेट किया गया है। वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम या गोवा? तो जो मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन 2024 है वो ऑर्गेनाइज किया गया है विशाखापट्टनम में। ज़्यादातर आज के क्वेश्चन के आंसर आप देख रहे हैं ना विशाखापट्टनम ही आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन में विशाखापट्टनम आ चुका है। 2 तो होंगे, 2-3 तो इनोग्रेटेड बाय किसके द्वारा? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 3 डेज का है ये, जो इम्फेसाइज किस चीज के पे आधारित है? सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, मतलब अपना सेल्फ सेक्टर में इंपॉर्टेंस के लिए ये। गुजरई सोलर पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुजरई सोलर पावर स्टेशन है ये कहाँ पे लोकेट है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो गुजरई जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात। रेलवे स्टेशन जो पावर स्टेशन है कहाँ पे? कानपुर देहात में है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और जो ये प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SJVN के द्वारा, जो एक रिन्यूएबल आर्म है SGEL की। 281 करोड़ इस पे लगे हुए हैं। जो इसका मेन एम है गुजरई जो पावर स्टेशन है जनरेट करेगा 107 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा ये फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और कॉमुलेटिव एनर्जी जनरेशन 2477 मिलियन यूनिट करेगा ओवर 25 ईयर्स में। और एनुअल रिवेन्यू इसकी 32 करोड़ जनरेट करेगा। बस इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ पे है ये स्टेशन, तो ये कानपुर देहात में जो यूपी में पड़ता है। और कितने यूनिट ये प्रोड्यूस करेगा? एक साल में 107 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा। What was the Indian ranking in the Global Cyber Crime Report for 2023? साइबर क्राइम रिपोर्ट जो है उस 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 79th, 80th, 85th या 84? तो 80th रैंक है, 80th रैंक है और मोस्ट टारगेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड में साइबर क्राइम में। ठीक है, 34% ऑफ इंडियन यूजर्स टारगेट हुए हैं 2023 में लोकल थ्रेट से। ठीक है, और टोटल 74 मिलियन इंसिडेंट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है आजकल।
नेक्स्ट है कली टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो कली टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या केरला में? तो कली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे कर्नाटका में। कली का से कर्नाटक का से कर्नाटक। क्या नाटक करें? कली कली नाटक करती है, ठीक है। कलिन जो है वो नाटक करती है। कली कर्नाटका में है। कहाँ पे? उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे है। दिस पार्क इज हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, इंडियन एलिफेंट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट फोना। तो यहाँ पे क्या क्या जो प्रजाति पाई जाती है, क्या क्या चीजें हैं वो बता रहा है। और कली रिवर जो है वो यहाँ से बहती है इस टाइगर रिजर्व के पास से, ठीक है। तो ये इसका नाम है कली रिवर के पास। रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड 740 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो पीएम उषा। अगर पीएम उषा आ जाए तो किस से रिलेटेड है? पीएम उषा है उच्चतर शिक्षा, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। पीएम उषा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर एस से शिक्षा, उ से उच्चतर, ए से अभियान। किस स्टेट ने 740 करोड़ सिक्योर किए हैं? किसके तहत? पीएम उषा स्कीम के तहत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। उषा से निकाल लेना। उ से उत्तर प्रदेश, उ से उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा 740 करोड़ रुपए सिक्योर की है। हाईएस्ट जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है पीएम उषा स्कीम के तहत, ठीक है। ये रिवैम्प्ड वर्जन है रूषा का। रूषा था पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। अब पीएम उषा हो गया है, पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, ठीक है। जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो किसके द्वारा आती है? अब एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आएगी, ठीक है। जिसका मेन एम क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, जो भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है हायर स्टेट में, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना है। कौन सी पॉलिसी के तहत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। Which country hosted the third meeting of ASEAN India Trade in Good Agreement? किस कंट्री ने होस्ट की है थर्ड मीटिंग आसियान इंडियन ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट में? इंडोनेशिया, इंडिया, म्यांमार या मलेशिया? तो इंडिया ने, जो इंडिया है उसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 16 से 19 फरवरी के बीच ये हुई है। कौन से नंबर की मीटिंग थी? थर्ड मीटिंग थी। और एग्रीमेंट जो 2009 में साइन हुआ था। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कब फाउंड हुआ था? 1967 में, 8 अगस्त 1967 में फाउंड हुआ था। उस टाइम इसमें कितनी कंट्रीज थी? ओनली 5 मेंबर कंट्रीज थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज थी और अब कितनी है? शायद 11 कंट्री हो चुकी है आसियान में। Who has taken charges as the new managing director of IRCTC? किसने चार्ज लिया है अभी? टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में IRCTC का? अलक पांडे, संजय कुमार जैन, आलोक सिन्हा या राजीव प्रसाद सिंह? तो IRTC जो है उसके जो चेयरमैन हैं वो बने हैं संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन बने हैं संजय जैन, ठीक है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। पहले क्या? रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर के रूप में काम करते थे। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है विद विच कोलाबोरेशन हैज द सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? किसके साथ कोलाबोरेट करके सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए कौन है? चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग।
प्रेम सिंह तमांग जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, जिसका मेन मोटिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना? प्रोमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोमोट करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना वुमेन्स एंड यूथ को, उनको ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। और सिक्किम का बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगता है? भूटान से लगता है, तिब्बत से लगता है और नेपाल से लगता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कंट्रीज है, स्टेट है, भूटान, तिब्बत और नेपाल से इसकी बाउंड्री शेयर करता है ये। What is the India's rank in हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? 84th, 85th, 86th या 87? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 85th है। ठीक है। पहले कौन सा था? 84th था लास्ट ईयर 2023 में, और अब कौन सा हो गया है? 85th हो गया है, एक प्लेस गिर गया है। पहले 84 था, अब कितना हो गया? 85th है। इन दिस रैंकिंग 6 कंट्रीज जो है मोस्ट पावरफुल किसका है? फ्रांस का है, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, इनका मतलब मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। और इंडिया का 85th है। Which Indian was awarded honorary knighthood by Britain King चार्ल्स तृतीय? किसे इंडियन को अवार्ड मिला है? नाइटहुड की उपाधि मिली है ब्रिटेन के जो किंग है चार्ल्स तृतीय के द्वारा। गौतम अडानी, सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी या उदय कोटक? तो सुनील भारती मित्तल जो है ये इंडिया के पहले आदमी बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है ब्रिटेन किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। ये भारतीय इंटरप्राइज है, उसके फाउंडर और चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस? कितने करोड़ रुपए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के? 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़ या 350 करोड़? तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने बिग कैट एलियंस के लिए कितने करोड़? 150 करोड़ रुपए क्या किए हैं? असिस्टेंट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है किसका? इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का, ये है न्यू दिल्ली में, इंडिया में है। और 96 बिग कैट्स हैं कंट्रीज में द वर्ल्ड। तो मेन क्वेश्चन ये, और देखो बिग कैट में क्या, 7 बिग कैट कौन कौन से? टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगवार हो गया और पूमा, ये सारी क्या है? बिग कैट है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। और जो फरवरी की करंट अफेयर्स है उसका जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेके आ रही हूँ आपके लिए? बुक एंड ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे, जनवरी एंड फरवरी की। जनवरी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आप बुक एंड ऑथर देख सकते हो, उसमें मैंने कवर करा रखा है आपका दिसंबर 2023 तक का। और एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम जनवरी और फैब की 2024 की बुक एंड ऑथर एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।